दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सूर्य के समान चमकने लगेगा आपका भाग्य। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो जीवन ही बदल जाएगा, और ऐसा होगा दोस्तों। हर व्यक्ति अपनी जो अपने विचार मिलते हैं, उन्हीं व्यक्ति से संपर्क करता है और उन्हीं से अपनी मित्रता भी करता है। इसी प्रकार ग्रहों को भी अपने अनुरूप ही वे वस्तुएं प्यारी लगती हैं जो उनके समान ही दिखाई दें, या वैसे ही उनके गुण लगने लगे। जैसे सूर्य चमकता है, इसी प्रकार से दोस्तों स्वर्ण भी चमकता है। और स्वर्ण के साथ में यदि शुद्ध तांबा हो, तो तांबा भी उसी प्रकार से चमकता है। इसीलिए सूर्य को यह दोनों चीजें अत्यधिक प्रिय हैं, स्वर्ण और ताम्र यानी तांबा। अब आप सोच रहे होंगे, इससे हमारे भाग्य का क्या संबंध है। दोस्तों, सूर्य से मिलता है हमें बल, आत्मबल, आत्मसम्मान। हर जगह हमारी चर्चा होती है यदि हमारा सूर्य मजबूत हो। और सूर्य से मिलती है हमें सरकारी नौकरी, सूर्य से मिलता है हमें राजपाट में हिस्सेदारी, सूर्य से हमें बहुत कुछ मिलता है। जिनका सूर्य प्रबल हुआ करता है, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। बहुत से व्यक्ति तो दोस्तों कई बार मेरे से जब किसी बारे में पूछते हैं, अपनी नॉलेज के लिए शेयर मार्केट की बात करते हैं कि जी हम शेयर मार्केट में अपना काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब दोस्तों मैं केवल उनके सूर्य को देखता हूँ। सूर्य एक स्थिरता देता है, आपको ठहराव देता है, आपको अपनी जगह स्थिर अडिग रहना सिखाता है। जिनका सूर्य प्रबल है, वे शेयर मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं उठाते हैं, फायदा उठाते। और सूर्य की गिनती में कितनी गिनाऊं। सूर्य दोस्तों हर क्षेत्र में काम करता है, सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। और दोस्तों, अब जो मैंने बताया कि सूर्य की जो प्रिय धातु हैं, सोना और तांबा। अब जो खुशहाल हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, पैसे खर्च कर सकते हैं, वे एक सोने का छल्ला बनवाएं। और जो नहीं कर सकते, वे तांबे का बनवा लें। दोनों ही काम करेंगे। या तो सोने का बनवा लें जो सामर्थ्य रखते हैं, और जो सामर्थ्य नहीं रखते, वे तांबे का छल्ला बनवा लें। और अपनी रिंग फिंगर यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली, ये रिंग फिंगर जिसमें हम अक्सर अंगूठी धारण करते हैं, आपको छल्ला थोड़ा सा यहाँ नीचे तक आ जाए। ये होता है दोस्तों रिंग फिंगर के नीचे जॉइंट में सूर्य पर्वत, सूर्य का स्थान। जहां पर यदि स्वर्ण टच करता है या तांबा टच करता है, तो समझ लेना दोस्तों उसके भाग्य उदय होने लग जाते हैं, और सूर्य की तरह ही चमकेगा उनका भाग्य। अब ये दोस्तों होगा कैसे। बस दोस्तों, आपने एक ही दिन का प्रयोग करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है, और एक दीपक जला लेना। देसी घी का सूर्य की तरफ जहां उगता है, यानी पूरब की तरफ मुख करके सामने एक दीपक जला लेना। और उस दीपक में जला करके यह जो आपने छल्ला बनवाया है, गोल रिंग बनवाया है,
यह आपने उस दीपक में डाल देना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या छल्ला ही ज़रूरी है, क्या अंगूठी नहीं पहन सकते? दोस्तों, अंगूठी पहनने में थोड़ा-सा एक फ़र्क है कि अंगूठी नीचे तक टच नहीं करती। अंगूठी में जो साइड लगे रहते हैं, वो नीचे अंगूठी को नहीं आने देते हैं। यहाँ जॉइंट पे आप इस प्रकार का छल्ला तो नीचे तक आराम से टच कर बस दोस्तों यह छल्ला बनवा लेना और यदि अंगूठी ऐसी बनती है जो टच कर जाए तो अंगूठी बनवा लेना। आपके ऊपर निर्भर करता है अंगूठी का प्रयोग करें चाहे छल्ले का प्रयोग। आपने ये छल्ला डालने के बाद जब दीपक जला दें और ये छल्ला इसमें डाल दें तब दोस्तों आपने एक माला मंत्र पढ़ना यानी 108 मंत्र करने हैं और यह मंत्र आपने आराम-आराम से करना है। ओम दिवाकराय भास्कराय आदित्याय नमो नमः। ओम दिवाकराय भास्कराय आदित्याय नमो नमः। दोस्तों यह मंत्र आपने आराम-आराम से इसी अंदाज में करना है। अब इस छल्ले में वो पावर आ जाएगी और वो पावर हमेशा के लिए आती रहेगी जब आप पहनेंगे तो आपका भाग्य भी सूर्य के समान चमके। एक ही बार का प्रयोग है, रविवार को करना है दोस्तों। रविवार को यह प्रयोग नहा धो करके बैठ करके इस प्रकार से मंत्र जप कर लेना, छल्ला अपने दीपक में डाल कर। बस इतना सा काम है। जब दीपक बड़ा हो जाए, दीपक जलना बंद हो जाए, उस छल्ले को निकाल लेना दोस्तों और अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लेना। सचमुच आपका भाग्य उसी दिन से चमकने लगेगा और सूर्य की तरह ही चमकने लगेगा। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका जीवन ही बदलने लग जाएगा। छोटे-छोटे प्रयोग हुआ करते हैं दोस्तों, पर इनका रिज़ल्ट बहुत बड़ा आता है। आप करके देखेंगे तो स्वयं जानेंगे हम अब तक अनजान क्यों थे। मैं अक्सर छोटे-छोटे प्रयोग बताया करता हूँ दोस्तों, अच्छा लगता है किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।